हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और देखिए, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी सिलेबस हो अकाउंटिंग का, उसमें पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। और उसका इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल का पार्ट, और उसमें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गारंटी टू पार्टनर। कई बार हम किसी पार्टनर को गारंटी दे करके लाते हैं पार्टनरशिप में कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो जरूर देंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करना है, ये हम समझने वाले हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन क्यों अराइज होती है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें मान लीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर है, राइट। उनको लगता है कि जेड नाम का एक बंदा है, उसको पार्टनरशिप में शामिल करना चाहिए। और वो ऑफर देते हैं जेड को कि यार जेड, एक काम कर, हमारे साथ पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल हो जा। लेकिन जेड इंटरेस्ट तो शो नहीं करता, बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में मैं नहीं आने वाला, तुम्हारी छोटी सी पार्टनरशिप फर्म है, भगवान जाने क्या तो कमाओगे, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, राइट। और उसमें मेरे को क्या मिलेगा तुम्हारी छोटी सी पार्टनरशिप फर्म में। तो एक्स वाई बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्टनरशिप फर्म बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगी, और तुम्हारा शेयर भी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। अब जेड बोलता है नहीं नहीं, मेरे को कोई भरोसा नहीं तुम्हारी बातों में, कोई दम नहीं तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म के इस बिजनेस में, मेरे को कोई यकीन नहीं कि इसमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, मैं क्यों आऊं, मैं क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं। अब देखिए, एक्स और वाई को ऐसा लग रहा है कि हे भगवान, ये जेड तो एग्री नहीं हो रहा है, लेकिन उनको दोनों को लगता है कि जेड अगर आ गया हमारी पार्टनरशिप फर्म में ना, तो बहुत हमको प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए, राइट। वो आपने गाना तो सुना ही होगा ना कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ 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 बात बन जाए, राइट। तो ऐसे ही एक्स और वाई चाहते हैं कि जेड जैसा कोई हमारे बिजनेस में आए तो बिजनेस की बात बन जाए, ऑलराइट। तो वो चाहते हैं जेड अगर आएगा तो बहुत फायदा होगा, काश कैसे भी जेड आ जाए। फिर जाते हैं जेड को कन्विंस करने कि जेड भरोसा कर, खूब प्रॉफिट होगा। जेड नहीं मानता, नहीं होगा। तो एक्स और वाई बोलते हैं तेरे को क्या चाहिए बोल, तेरे को कितना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, राइट। जेड बोलता है मेरे को कम से कम, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में आता हूं तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो एक्स वाले बोलते हैं ठीक है, 50,000 चाहिए ना तेरे को, ओके चल, हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं तेरे को कि तेरे हिस्से का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, राइट। इसका मतलब अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो तेरे को देंगे, 50,000 से ज्यादा होगा तो भी देंगे, लेकिन अगर 50,000 से कम हुआ ना तो तू टेंशन मत ले, हम अपना हिस्सा निकाल के तेरे को 50,000 रुपए देंगे, लेकिन तेरे को तेरा 50,000 जरूर मिलेगा। तो जेड बोलता है अच्छा ओके ऐसी बात है तो फिर मैं पार्टनरशिप फर्म में आ जाता हूं। ऑलराइट, देखिए अब आपने ऐसे बोल करके जेड को 50,000 रुपए का मिनिमम कमिटमेंट देकर के, गारंटी देकर के पार्टनरशिप में शामिल किया है। अब दो तीन बातें हो सकती है, या तो आप जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका शेयर 50,000 से ऊपर हो जाएगा, तो अच्छी बात है, जेड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम तब होगी जब जेड का शेयर जो है प्रॉफिट का वो 50,000 से कम हो जाए, तब शुरू हो जाएगा नाटक जेड का, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा, राइट। तब उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बताता हूं। देखिए, मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हो गए, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 1,80,000 रुपीज, ये आपका नेट प्रॉफिट था। चलिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट बिटवीन द एक्स वाई एंड जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 1,80,000 के प्रॉफिट को हम बांटेंगे एक्स को, वाई को, जेड को 3:2:1 के रेशियो में। ये प्रॉफिट आएगा 90,000 रुपीज, 60,000 रुपीज और 30,000 रुपीज का प्रॉफिट। आप देखिए, इस प्रॉफिट को बांटने के बाद जेड क्या खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल नहीं, वो बोलेगा आई ऑब्जेक्ट। क्यों बोलेगा वो आई ऑब्जेक्ट? क्योंकि आपने उसको बोला था मिनिमम 50,000 रुपए देंगे, अभी उसको कितना मिल रहा है 30,000। वो जेड बोलेगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को 50,000 निकालो, अभी के अभी चाहिए मेरे को 50,000 रुपए। अब उसको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑफकोर्स देना पड़ेगा। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं उसको 50,000 देने में? देखिए, उसका शेयर बन रहा है 30,000 का, आपने उसको बोला था 50,000 दोगे, मतलब कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये 20,000 रुपए पहले उसको दो, उसका मुंह बंद करो, उसको शांत करो, वो करना ही पड़ेगा। तो हम 20,000 रुपीज उसको दे देंगे सो दैट हिज मिनिमम शेयर शुड बी 50,000 रुपीज एज गारंटेड। अब 20,000 उसको दे तो दिया, लाएंगे कहां से, किससे लेंगे? तो ये गारंटी किसने दी थी? पकड़ो उसको, किसने गारंटी दी थी? एक्स और वाई ने। तो हम ये 20,000 का जो अमाउंट है प्रॉफिट का, ये एक्स और वाई के प्रॉफिट से निकाल लेंगे, कम कर देंगे। कौन से रेशियो में? 3:2 में। तो 20,000 को 3:2 में आप जब बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो आएगा 12,000 रुपीज और 8,000 रुपीज। मतलब एक्स को बोलेंगे एक्स चल तू निकाल 12,000 रुपीज, वाई को बोलेंगे वाई तू निकाल 8,000 रुपीज,
राइट और ये दोनों को मिला के 20,000 दे देंगे Z को। तो X का जो रियल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 90,000 से 12,000 कम हो जाएगा और आ जाएगा 78,000 पर, और Y का जो रियल शेयर है वो 60,000 से 8,000 कम होकर के आ जाएगा 52,000 पर, और Z हो जाएगा खुश क्योंकि उसको मिल गया उसके पूरे 50,000। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जब किसी पार्टनर को गारंटी दी गई हो। याद रखिएगा, गारंटेड अमाउंट से कम अगर मिल रहा है तो नहीं चलेगा, ज्यादा मिल रहा है तो चलेगा। कम मिल रहा है तो जितना बचा खुचा पैसा है वो देना पड़ेगा। कौन देगा? जिसने गारंटी दी थी। यहां पर X और Y दोनों ने मिलकर गारंटी दी थी तो दोनों ने मिलकर उस पैसे को डेफिसिट को बियर किया। लेकिन मान लीजिए अगर एग्जांपल ऐसा होता कि X बोलता है मैं गारंटी नहीं देता, सपोज जब Z गारंटी मांग रहा था ना मिनिमम 50,000 मेरे को चाहिए, X बोल देता कि नहीं जाओ मैं नहीं देता गारंटी। किस बात की हम गारंटी दे? आपको यहाँ पर जीने मरने का भरोसा नहीं है लाइफ में और तुमको प्रॉफिट की गारंटी चाहिए, जाओ मैं नहीं देता। लेकिन Y बोला कि Z तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ, राइट? तू X की बातों का बुरा मत मान, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, राइट, कि तेरा शेयर प्रॉफिट का 50,000 से कम नहीं होगा। सोचो अगर ऐसी सिचुएशन हुई होती तो यहाँ पर ये जो डेफिसिट का पैसा है वो कौन बियर किया होता? वो बियर किया होता Y। X बियर नहीं करता। क्यों बियर नहीं करता X? उसने साफ साफ मना कर दिया था। तो डेफिसिट शैल बी बोर्न बाय द पार्टनर हु हैज गिवन द गारंटी। अगर दोनों ने गारंटी दी है तो दोनों बियर करेंगे, दोनों ने नहीं दी, एक ने दिए तो एक ही बियर करेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ द गारंटी टू पार्टनर, राइट। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो दूसरे स्टूडेंट तक भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अच्छी बातों का अच्छे नॉलेज का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। मैंने ऐसे ही अकाउंटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट पर, छोटी छोटी बातों पर बहुत सारे वीडियोस बनाए। वो सारे वीडियोस जहाँ जहाँ पर आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है उनको सबको देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके ईजीएस्ट और लॉजिकल वे में। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।